आपका? मोहम्मद अकरम। अकरम भाई एक बात बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं, तो फिर तो आप अच्छे से बता पाएंगे इस बात को। बिहार में जो एसआईआर किया जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसे आप कैसे देखिए, कितना सही है? जो वोट काटे जा रहे हैं, 65 लाख जो है वोट काटे गए हैं, ये कितना सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कई बार ये हो चुका है, बार बार बिल्कुल भी सही नहीं है और ठीक भी नहीं है। कैसे? इसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है अभी। नहीं, जो मैं बताता हूँ, नॉलेज हम आपको देते हैं तो आप बताइएगा सही है या गलत है। जो चुनाव आयोग है वो कह रहे हैं जो बाहर के वोटर है, नेपाली है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या से है, उन सबके वोट काटे जा रहे हैं, तो फिर इसमें गलत क्या है? नहीं, जो पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी, उसको बिल्कुल हटाओ। वही तो कर रहा है, तो आप इसे भी गलत क्यों कह रहे थे? मुझे उतना नॉलेज नहीं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो चलिए कोई बात नहीं है। शहर से हटकर हम बात करें तो बिहार का सबसे बेहतर नेता कौन? बेहतर नेता? हाँ। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। क्या कारण है? नौवीं फेल है। सुन तो लीजिए। तेजस्वी यादव। पहले बात सुन लीजिए, क्या कारण है? हाँ, क्या कारण है? अच्छा है, लालू अच्छा काम किया बिहार में। लालू के दो काम गिना दीजिए जो वो अच्छा काम किए हो, दो काम। हमारे तरफ क्या कहते हैं, रोड लाइन अच्छा किया है और जिला के अनुसार भी बेहतरीन काम किया। काम था, ये लालू के काम थे। भाई आप पैदा भी नहीं हुए होंगे लालू के समय में। अभी आपने बोला आप बिहार के हैं, फिर आपने बोला आपको एसआईआर का नहीं पता, फिर आपने बोला तेजस्वी अच्छा है, तो कोई तो बात बताइए जो हम माने कि आप एक बिहार के युवा पढ़े लिखे नेता हैं, या फिर माफी चाहूंगा पढ़े लिखे युवा है, वोटर है। मेरा भी वोट लिस्ट में नाम नहीं है। चलिए आप बताइए, कह रहे तेजस्वी यादव सबसे बेहतर नेता है। तेजस्वी बेहतर नेता कैसे हो गए सर? उनका क्या क्वालिफिकेशन है? यही कि वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सुपुत्र हैं, यही क्वालिफिकेशन है उनका? मुझे ये नहीं समझ में आता। अरे भाई, वो अगर एक पढ़े लिखे नेता होते, अच्छा नेता होते, तो मुझे लगता है कि लोग उनको ऐसे ही पसंद करते। बताइए कौन है बेहतर नेता? देखिए, बेहतर नेता एक नेता बताइए बेहतर। नीतीश कुमार। बिहार में उन्हीं की सरकार बनेगी। आप एक ऐसे इंसान को नहीं ला सकते हो जो क्या बोलते हैं, जो जंगल राज स्थापित किया हो बिहार में, समझे? उसको आप नहीं ला सकते। आज नेता क्या बोलते हैं, सम्राट चौधरी, वो खड़े होकर के बोलते हैं तुम्हारे पिता चारा चोर हैं, ये हैं, फलाना है, ढिमकाना। वो खुद IRCTC स्कैम में दोषी हैं। तो सर मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जो 9वीं फेल हैं उनको लेकर के आना मुझे नहीं समझ में आता है। वो क्या तरक्की करेंगे? आपने सम्राट चौधरी की बात की, अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आई है जिसमें कहा गया है कि सम्राट और विजय दोनों जो है क्राइम के नाम है और क्राइम फैला रहे हैं। और ये बात कही है तेजस्वी यादव, जो कह रहे हैं कि हम जो है वो बिहार के लोकप्रिय नेता है। क्या कहना है? लोकप्रिय नेता कुछ भी नहीं है, वो समझे। वो 9वीं फेल हैं और उन्हीं से उनको जाना जाता है, फिलॉसफी बोला जाता है उनको बिहार में। अगर आप नहीं जानते, बिहार जाएंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि फिलॉसफी किसको बोला जाता है। देखिए, बिहार को अगर किसी ने जंगल राज से उठाया है सच में, तो ये क्या बोलते हैं, JDU सरकार है, NDA सरकार है, उसी ने किया है। देखिए, अगर कोई काम किया है तो हम दोबारा नहीं चाहते कि RJD की सरकार आ जाए और चंपा विश्वास वाला दोबारा काम हो। शिल्पी गौतम का आज तक ये नहीं पता चला कि शिल्पी गौतम को जो रेपिस्ट था उसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या दिखा दिया गया। ये होता था बिहार में। अभी भी बिहार में मर्डर हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, मगर अगले दिन ही उसका एनकाउंटर और उसको मार दिया जा रहा है। ये हो रहा है बिहार में। पहले ना रोड थी ना कुछ था। कोई मोतिहारी दरभंगा का होगा तो उससे पूछिएगा, 15-15 घंटे लगते थे पटना आने में, मगर आज 3 से 4 घंटे 5 घंटे में लोग पटना आ जाते हैं। तो भैया एसआईआर को लेकर के विपक्ष ये भी कह रहा है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक तरफा जितवा दी। देखिए सर, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा ना, जो 20 लाख लोग हैं ना, 20 लाख लोग में से 0.1% लोग उसमें जो मृतक हैं उसमें से 0.1% को आप लेके चले जाइए राष्ट्रपति के पास और बोलिए कि इलेक्शन कमीशन ने ये घोटाला किया है कि ये लोग मरे थे मगर ये लोग जिंदा हैं, आपके सामने हैं। मैं एसआईआर को उस दिन फेल मानूंगा, समझे? ये जो लोग बोल रहे थे कि इतनी जल्दी क्यों, अरे भाई इलेक्शन कमीशन को लगा वो काम 99.9% काम खत्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष तो कहता है ईवीएम हैक कर लेता है बीजेपी ईवीएम हैक कर लेता है, तो अभी वोटिंग लिस्ट हैक करने का क्या जरूरत है? वोटिंग लिस्ट हैक करने का क्या जरूरत है? विपक्ष कह रहा है कि पहले जो वोटर्स है वो सरकार को चुनती थी, अब सरकार वोटर को चुन रही है क्योंकि एसआईआर कराया जा रहा है। एसआईआर में जो है गरीब और पिछड़े लोगों का वोट काटा जा रहा है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट पर क्या कहना है? 2003 में भी एसआईआर हो चुकी है, 2004 में भी एसआईआर हुई है, कुल मिलाकर 12-13 बार
SIR हुई है, मतलब मेनली जहाँ पे कांग्रेस रूल थे वहाँ पे हुई है। तब इनको प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? तब इनको प्रॉब्लम क्यों नहीं? क्योंकि कांग्रेस ने करवाया था। इलेक्शन कमीशन पे जो अभी सवाल उठा रहे हैं ना, जो लोग अभी इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं, वो तब कहाँ थे जब इलेक्शन कमिश्नर लाल कृष्ण आडवाणी के अगेंस्ट में जाकर के चुनाव लड़ता था। जब ये इंदिरा गांधी जब मरी थी 1984 में, होता क्या है कि एक सीट को स्थगित किया जाता, एक सीट को, मगर क्या किया था, पूरे 1.5 महीने 2 महीने के लिए पूरा चुनाव स्थगित कर दिया था पूरा देश का। और वो जो अर्थी लेकर के पूरे देश भर में वो घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि सहानुभूति की वोट हमें मिल जाए बस, और मिली भी थी 400 सीटें। तो बिहार में सबसे बेहतर नेता कौन लगता है आपको? लालू प्रसाद। लालू प्रसाद। हाँ। क्या कारण है? हैं VIP हैं, भाषण देते हैं अच्छा। लालू प्रसाद यादव के राज में बिहार आगे बढ़ा? एकदम बहुत अच्छा। बताइए भैया, लालू यादव के राज में बिहार आगे बढ़ा? बिल्कुल, लोगों के घरों से उनके गायों का चारा गायब हो गया, इतना आगे बढ़ गया बिहार। अच्छा भाई साहब, अभी बोल रहे थे कोई लोग बोल रहे थे कि हम तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं। मुझे तेजस्वी यादव की कोई 5 उपलब्धियां तो गिना दीजिए जो उन्होंने बिहार के लिए बोला हो, या अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी के बुराई के अलावा कुछ बिहार की विकास के ऐसे 10 मैनिफेस्टो गिना दीजिए जिससे बिहार का फायदा हो। मतलब ऐसे ही आंख मूंद लिए और बोल दिए तेजस्वी यादव हमको पसंद है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजहर सिद्दीकी है। कहाँ से हैं? मैं यूपी गोरखपुर का रहने वाला हूँ। बिहार बॉर्डर ही है। ये बात सत्य भाई ने कहा कि नीतीश जी ने, NDA की सरकार ने बिहार में बहुत अच्छा काम किया। मेट्रो का दिन, नीतीश का दिन। पहले था खंबे थे, लाइट नहीं था। अब लाइट कम से कम अगर रेशियो देखा जाए तो हमारे यूपी से बेहतर है। वहाँ पे रोड था 1 फीट गहरा 1 फीट ऊंचा, आज ये। लेकिन दो कारण में वो फेलियर है। पहला पलायन जो 18% से 23% हो गया। दूसरा एक सीमांचल है जो पूर्वी बिहार होता है, वो हर साल डूबता है। तो एक बात बताइए, बिहार में चुनाव है और चुनाव के दौरान जो है वोट काटे जा रहे हैं जो फर्जी वोटर है। विपक्ष कह रहे हैं गरीब और बेरोजगारों के वोट काटे। वो भैया बेरोजगारों के नहीं काटे जा रहे, वो साले जो चोर है ना उनके वोट काटे जा रहे हैं। वो कहते हैं ना वोट किसके काटे जा रहे हैं, सारा तो सब कुछ सही चल रहा है। जब जीत उनकी हो जाती है, अरे कहा अब तो EVM में गड़बड़ी आ गई। जब पहले जीत उनकी होती है, अरे नहीं अब तो ईमानदारी से वोट भरे। अब भैया वो पागल हो गए, उनको जाके कहीं जाके ना हॉस्पिटल में भर्ती करवाओ। ये सारे ना विपक्ष की पार्टियां ना पागल हो गई, बौखला गई। जाके कहीं अच्छे से हॉस्पिटल में जाके पागल करा दो। मेरा भाई एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वहाँ जाके उनको भेज दो, इलाज कर देंगे अच्छा। तो एक बात बताइए, बिहार में जो है लालू यादव बाबा की सरकार बढ़िया थी या नीतीश बाबू की सरकार बढ़िया? भैया लालू की अगर सरकार है ना, लालू की तो वो दारू फ्री बंटवाती है। नीतीश है वो बहुत बढ़िया। अगर काम करना है ना तो नीतीश को लेके आओ भाई। बीजेपी सबसे बढ़िया NDA 1 नंबर की सरकार है। क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि देखो पहले क्या होता था, मैं खुद बिहार जाता था, ठीक है। वहाँ क्या होता था भाई साहब, अगर आप जा रहे हो ना तो साला नालियों में गिर गए। वहाँ नालियाँ ढंग से छोड़ो, पूरी कच्ची सड़कें हुआ करती। आज तुम जाओ भाई साहब, बाइक लेके जाओ, 100 की स्पीड पर निकल जाओ, रोडों से पता ही नहीं चलता कि कब बिहार में और कब दिल्ली में आ गए। ऐसा बना रखा है नीतीश ने। और लालू को करना है तो भाई साहब वही है कि कच्ची सड़कों को देख के पक्की सड़क लगाने वाली बात है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की बुद्धि सटिया गई है, वो काम करने के लायक नहीं है। वो भैया वो नीतीश बाकी राहुल गांधी खुद बुद्धि सटिया गए। वो अपने आप में ना, उसकी शादी बादी तो वही नहीं है। वो बौखला गया, उसको पता है कि भाई मेरे आगे पीछे कोई है नहीं है, तो इसलिए ना वो बड़ा जो मन में आती है वही बोलने लग जाता है। आपने बोला कि वोट काटे जा रहे हैं, SIR जो किया जा रहा है बिल्कुल सही है, पर विपक्ष जो है इसकी प्रतियां चला रहा है, संसद में अल्लाह बोल कर रहा है, इस पर क्या कहना है? वो सब ना ड्रामाबाजी और कुछ नहीं है। बाकी ये क्या मेरे सरकार बन जाए और कुछ नहीं। इनको भैया जनता ने जवाब दे दिया है। इस बार राहुल गांधी जाएंगे, जूते मार के लोग बजाएंगे इनको। और तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव क्या है, वो उसको तो ढंग से अपने आप में नेता नहीं करेगा। वो कहीं नेता लगता है तुम्हें? वो कहीं से पागल खाने में से आ गया है यार। वो पता नहीं उसको नेता कौन समझता है। तेजस्वी यादव को नेता है वो मेरे यहाँ आ गया ना, उसको रैप्टे पे लूंगा। वो नेता यादव को रैप्टे पे लेंगे? हाँ, वो नेता लगता है। वो साला चोर सा तो लगता है, देसी गुंडा सा आगे आ जाएगा बड़। और हमारे देश के ना भाई बीजेपी का कोई भी नेता जाता है भाई राम राम दूर से जाके ना सर झुका के करते हैं। वो जाएंगे एकदम देसी गुंडा बन के चले जाएंगे। अब भाई साहब ये नहीं होता है राजनीति। जाते ना समाज में, ये मेरे चाचा में कहूँगा प्रणाम, वो जाएंगे हाय जी आगे भाई ये देसी गुंडों वाली हरकत पाल रखी है। उसने क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा लीडर हूँ जिससे सब डरते हैं। और वो डरेंगे ना, देसी गुंडा बना रखा है ना वो चक्कर में। अब कोई नहीं डरने वाला। वो वक्त गया जाके लूटपाट करवाते थे। अब भैया बीजेपी है जिंदा जला देगी, पता नहीं चलने देगी। समझ गए ना? पहले जाते निकलते थे ना घर से, अरे शाम होती भैया मैं नहीं जा रहा, रास्ते में लूट लेंगे। और अब क्या होता है ना भाई,
नीतीश कहता है जाओ आधी रात जिंदा जला दूंगा, मजाल नहीं है। पहले जहाँ रह होता था बिहार में ये हो गया, अब कोई करके तो दिखा दे, जिंदा जला देगा। तो तेजस्वी यादव को लेकर के मैं एक बड़ा सवाल ये भी करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि जब तक हम थे बिहार सेफ था और अब जो है नीतीश के राज में बिहार क्राइम सिटी बन गया, क्या कहना है? कहाँ क्राइम सिटी बना है? वो खुद क्राइम था, इसलिए उनका जो गुंडे थे ना, हफ्ता लेने वाले, 4 दुकान चल रही उनसे हफ्ता लेते थे, ठीक है, उनका वो हफ्ता लेना हो गया बंद बिल्कुल, ठीक है। अब क्या है ना, वो उनकी रोटी रोजी होगी बंद, 4 गुंडे भेजते थे भाई हफ्ता ले आओ वहाँ से, और नीतीश ने कह दिया अगर तुमसे कोई हफ्ता लेना अपना रोजगार करो। अब वो टाइम चला गया भाई मेरे, अब लेके तो दिखाओ किसी से हफ्ता। वो नीतीश है, जिंदा जलवा देगा पकड़ के, चौराहे पे पता भी नहीं चलेगा, किसी से हफ्ता लेके दिखा दो मान जाएंगे, और क्या। तो तेजस्वी यादव के बारे में आप कह रहे हैं कि वो एक पैसे का नेता नहीं है, लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने युवाओं को शिक्षा दी है, युवाओं को रोजगार दिया है। अरे भैया उसमें खुद शिक्षा नहीं है, वो दूसरों को क्या शिक्षा देगा यार? आप कैसी बातें कर रहे हो? उसको आप नेता मानते हो यार? खुद ज्ञान नहीं है, वो बोलना क्या सुनना क्या है, हम करने लग जाएगा बस। उसको इतनी समझ है और उतना ही ज्ञान है बस खाली। यादव कह रहे इस बार तो हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ओ मुख्यमंत्री, मैं कह रहा हूँ कोई गांव का प्रधान भी नहीं बनाएगा भाई उसको। कैसी बातें कर रहे हो आप यार? उसको कोई गांव का अगर प्रधान, आप उसको वोट दोगे भाई साहब? उसको भाई साहब कोई दे के दिखा दे, किसी 4 बंदों से खिलवा दो, और कहेंगे अरे भाई ये क्या लेके आ गए देसी गुंडे को। हाँ तो यानी आप बता दीजिए कुल मिलाकर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? भाई नीतीश है, नीतीश कुमार। हाँ ठीक है, आपका क्या नाम है? नरेश। हाँ? नरेश कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं, तो बिहार के एक बिहारी जो है सब पर भारी है, ये बात कही जाती है। तो इस बार आप किस नेता को भारी करने वाले हैं, किसे देंगे अपनी वोट? नेता आने वाला है, चिराग पासवान आने वाला है। चिराग पासवान आने वाला है। चिराग पासवान तो कहा जा रहा है प्रशांत किशोर के साथ मिल गया। मोदी ने फैलन कर दिया उसको, हैं? मोदी फैलन कर दिया पहले वो। अच्छा। वो जीता है वो। तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहना है? वो तो गया वो। गया? वो तो कह रहा है कि हम आया, वो अब कह रहा है कि हम दोबारा मुख्यमंत्री वो बनेंगे। आएगा ही नहीं। कह रहा पहले उप मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री बनेगा। वो आएगा तो बिहार डूब जाएगा। क्या कारण है? क्या समझे? क्यों डूब जाएगा बिहार? अगर वो मुख्यमंत्री बनते तो क्यों डूब जाएगा बिहार? बिहार में सरकार नया आएगा, हाँ, नया बनेंगे नया तब बिहार चलेगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आया तो बिहार डूब जाएगा, नई सरकार आएगी, तो बता दीजिए एक बिहारी के रूप में किसे बनाएंगे इस बार? विकास के बेटा शेर चिराग पासवान। चिराग पासवान। हाँ वही आएगा। क्या कारण है उसके पीछे? वो बढ़िया नेता है, पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा भी है। तेजस्वी यादव नहीं है? वो नहीं, अनपढ़ है वो तो अरे सुन तो लीजिए, तेजस्वी यादव तो कह रहा हम युवाओं को पढ़ाता है, युवाओं को रोजगार देता, आप कह रहे हैं अनपढ़ है। गरीब से जमीन लेकर जो अपना नौकरी कर रहा है, वो गरीबी को वहाँ सता रहा है बिहार में। अच्छा, वो कह रहे हैं जब भी हम बोलते हैं तो सब नेता चुप हो जाते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं हम। जनता उसको कोई नाम ही नहीं देता है जनता। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? डीके जैन, कहाँ से हैं? साहिबाबाद। बिहार में चुनाव है और चुनाव के दौरान हम देख रहे हैं चुनाव आयोग जो है एक SIR कर रहा है जिसमें तमाम वोट काटे जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कोई वोट नहीं कट रहा, क्या जो मरे हुए हैं, जो मर गए, और उनकी आईडी जो वहाँ पे जिंदा है, आप ये देखो कि मतलब क्या ये हो कह रहा है, ये तो गवर्नमेंट जो कर रही है सही कर रही है, जितने भी भगाए जाए बढ़िया है। अच्छा, बिल्कुल। तो एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि जो वोट काटे जा रहे हैं बिल्कुल सही है, पर विपक्ष तो कह रहा है ये बीजेपी। आपका कहना गलत है, वोट काटे नहीं जा रहे। अब जो इंसान मर चुका है उसकी आईडी बनी हुई है। लेकिन 65 लाख वोट काटे गए हैं, 65 लाख में 22 लाख ही मरे हैं, बाकी 43 लाख कौन? नहीं नहीं, ये गलत है, ये सब अफवाह फैलाई जा रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है, और कुछ नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि जो बांग्लादेशी है, जो मेम्हार है, जो नेपाली है, हम उनके वोट काट रहे हैं, इस पर क्या कहना है? बांग्लादेशी और नेपाली उनके वोट काट रहे हैं, जो मर चुके हैं उनके वोट काट रहे हैं, वो सही है। वो गलत विपक्ष कह रहे हैं ये गलत है, ये बीजेपी के कहने पर काटे जा रहे हैं। कोई बीजेपी की कोई गलत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं कर रहे ये लोग। एक तैयार होना चाहिए, होना चाहिए पूरे देश होना में चाहिए, बिल्कुल पूरे देश में होना चाहिए। विपक्ष तो कह रहे हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। कौन कैसे? जो इंडियन है वो तो भैया यहाँ पे हैं, उनकी आईडी बनी हुई है, ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल जो लोग होंगे वो तो सही है। लेकिन अब जो फर्जी आईडी ले लेके जो एक आदमी के 2-2 आधार कार्ड बने हुए हैं, 2-2 वोटर आईडी बने हुए हैं, ये क्या मतलब हुआ? अच्छा सर, बिहार में 20 साल से नीतीश राज चल रहा है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। बिहार जब आप जाते हैं तो क्या बदलाव नजर आता है? बदलाव तो वैसे ही मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तब से बदलाव ही बदलाव हो रहा है, आप खुद देख रहे हो, सारा डेवलपमेंट, पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा कुछ चेंज हुआ है।